तो दोस्तों अगले महीने यानी मई मंथ में क्वाड नेशंस की एक मीटिंग होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां पर क्वाड के चारों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मीटिंग में शामिल होंगे और इंडो पैसिफिक को लेकर नई रणनीति के ऊपर गहन चर्चा होगी। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार की क्वाड मीटिंग कुछ ज्यादा ही स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए मेंबर्स को लेकर भी बातचीत हो सकती है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अब क्वाड का विस्तार किया जा सकता है और पैसिफिक ओशन में पड़ने वाले कुछ छोटे मोटे लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देशों को क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है। वैसे इसके ऊपर अभी मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन जो खबर आप आगे सुनेंगे उसको सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा नया देश क्वाड ग्रुप में शामिल हो सकता है। तो आप इस मैप को देखिए, यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश मिलेगा जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। इस देश की आबादी केवल 60 लाख की है, लेकिन पैसिफिक ओशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देश माना जा सकता है, जो कि चाइना का पड़ोसी भी आप कह सकते हैं। और अभी कुछ ही सालों पहले चाइना के साथ इसका एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, जहां पर एक चाइनीज शिप इनके जल क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है। तभी इस देश की नेवी वहां पर पहुंच जाती है, इस शिप को रोकती है और इस शिप के अंदर जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन इन सब बातों के इतर चाइना इस कोशिश में है कि पापुआ न्यू गिनी को अपने साथ जोड़ लिया जाए, ताकि इंडो पैसिफिक में दबदबा और ज्यादा मजबूत किया जा सके और ताइवान के खिलाफ जो मोर्चाबंदी करने की कोशिश चाइना कर रहा है वहां पर इस देश का भी समर्थन लिया जाए। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार इस क्वाड मीटिंग के दौरान ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मार्पे के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग करने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री द्वारा ही दी गई है। जेम्स मार्पे द्वारा ये कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी अगले महीने ऐतिहासिक और भविष्य की रणनीति के लिए प्रशांत द्वीप समूह के कई सारे नेताओं के साथ एक मीटिंग को आयोजित करने जा रहे हैं। इसके लिए बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन खुद पापुआ न्यू गिनी में रुकने वाले हैं और इनके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इस देश में आने वाले हैं। और कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही उच्च स्तरीय यहाँ पर मीटिंग को आयोजित किया जाएगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन के इस क्षेत्र में मौजूद जितने भी देश हैं उनका हमेशा से ये कहना है कि यहाँ पर समुद्री खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ के ज्यादातर देश, जो कि काफी छोटे छोटे से हैं, ये हमेशा ही ये खतरा महसूस करते हैं, जिसके निवारण के लिए पापुआ न्यू गिनी की तरफ से कुछ ही समय पहले जो बाइडेन को स्पेशली आमंत्रित भी किया गया था। उसी के तहत अब ये चारों देश पापुआ न्यू गिनी का विजिट करेंगे और वहां पर मीटिंग को आयोजित करेंगे। इसके अलावा ये मीटिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि पापुआ न्यू गिनी की तरफ से हमेशा इस बात का आरोप लगाया गया है कि पैसिफिक ओशन के एक इंपॉर्टेंट देश होने के बावजूद हमें बड़े देशों द्वारा नजरअंदाज किया जाता है और हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। इनका यहाँ पर यह मानना है कि बड़े देश आकर हमारे देश के अंदर निवेश करें ताकि इनकी अर्थव्यवस्था भी प्रॉपर चलती रहे। लेकिन चूंकि हम लोग देख ही पा रहे हैं कि पापुआ न्यू गिनी को वाकई में नजरअंदाज किया जा रहा था, तो इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश चाइना द्वारा की गई। और मैं आपको बता दूं कि पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर को चाइना द्वारा अपने यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित भी किया गया। हालांकि उनका दौरा अभी तक चाइना नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर आसानी से ये चाइना के हाथों में जा सकता है और चाइना वही करेगा जो चाइना अक्सर करता है, इन्हें ढेर सारा लोन वगैरह देकर फिर इन्हें ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा। और इस इलाके में अगर चाइना की प्रेजेंस मजबूत होती है तो ये ऑस्ट्रेलिया और बाकी इंडो पैसिफिक के जितने भी देश हैं इन सभी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यही एक कारण है कि अब पापुआ न्यू गिनी के ऊपर स्पेशली ध्यान दिया जा रहा है और इतने बड़े बड़े लीडर्स इस देश की विजिट पर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि इस तरह के एक अच्छे ग्रुप में एक और नया देश शामिल हो सकता है, जिससे कि चाइना को काउंटर करना और ज्यादा आसान होगा। अगर इन फ्यूचर क्वाड का सैन्यीकरण होता है तो सोचिए ये हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब पापुआ न्यू गिनी को क्वाड का नया सदस्य बनाया जाए या फिर ना बनाया जाए, लेकिन पापुआ न्यू गिनी और आजू बाजू में पैसिफिक ओशन के जितने भी छोटे मोटे देश हैं ये क्वाड नेशंस के सहयोगी बड़ी आसानी से बन सकते हैं और बाहर रहकर ही क्वाड के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिनसे कि इन्हें समुद्री सुरक्षा भी मिल जाएगी, चाइना के जाल में फंसने से बच जाएंगे। और इन देशों के लिए सबसे बड़े अवसर ये होंगे कि इनके यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए चार शक्तिशाली देश होंगे। और इन छोटे मोटे देशों का इंपॉर्टेंस अगर आपको समझना है तो आप इस तरह से जान लीजिए, तो पैसिफिक आइलैंड फोरम में कुल 18 कंट्रीज और टेरिटरीज मौजूद है, जो कि 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर करती है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो गया एक साथ मिलकर। और अगर ये सारे के सारे देश क्वाड के सहयोगी बन जाते हैं तो ये अपने आप में क्वाड नेशंस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में
चाइना की घेराबंदी करने के लिए और ज्यादा बड़े लेवल पर प्रयास करने की आवश्यकता होगी। उस समय सोचिए ये छोटे मोटे देश कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं हमारे लिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि इनकी नज़र चाइना पर काफी लंबे समय से है और 2018 की स्पेशली बात की जाए तो शी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पापुआ न्यू गिनी का विजिट भी किया था। हालांकि चीन को ये लोग ज्यादा रिलायबल नहीं मानते क्योंकि बाकी सारे देशों का अंजाम इन लोगों ने देखा है कि चाइना ने उनके साथ क्या किया है। इस वजह से ये लोग क्वाड नेशंस को बड़ी आशान्वित होकर देख रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।